वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की तीनों फोर्सेस में जो फोर्स सबसे ज्यादा परेशानी में चल रही है वो है इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी कम होती स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई भी नया फाइटर जेट का इंडक्शन इंडियन फोर्स में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एमआरएफ के तहत मिलने वाले 114 फाइटर जेट के ऊपर पिछले कई सालों से किसी भी प्रकार की कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी है। और इसके ऊपर इंडिजिनियसली बिल्ट तेजस मार्क 1 का भी इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स अपने यहाँ पर करवा नहीं पा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन की सप्लाई टाइमलाइन के अनुसार नहीं कर पाना है, और इसका असर इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर रहा है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा जल्द ही F404 इंजन की सप्लाई की बात कही जा रही है, लेकिन इन इंजन के कारण तेजस जेट का इंडक्शन काफी लेट हो चुका है। हालात ये हैं कि तेजस जेट के स्ट्रक्चर तैयार खड़े हैं, बस उनको जरूरत है इसमें लगने वाले इंजन की। वहीं कई लोगों द्वारा ये भी कहा जाने लगा है कि जब जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो इसके बदले कोई दूसरा इंजन क्यों नहीं बाई किया जा सकता है। हालांकि इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि हर इंजन का डायमेंशन अलग होता है, और तेजस शुरू से ही जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को ध्यान में रख के बनाया गया था, और इसीलिए अगर दूसरे कंपनी का इंजन अब लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उसके लिए तेजस का इंजन चेंबर का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और इसमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। इस पूरे इंसिडेंट से HAL और GTRE ने सीख लेते हुए अपने AMC प्रोडक्ट के लिए उपलब्ध सभी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात कर रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को फ्रांस के सफ्रान कंपनी ने अपने दोनों हाथों से कैच करते हुए GTRE के साथ 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने का ऑफर दिया है, और उसमें भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया है, जिसमें क्रिटिकल हॉट सेक्शन भी शामिल है। सफ्रान इस नए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेगी, और जो भी पार्ट्स इसको बनाने में लगेंगे वो भी डोमेस्टिक कंपनी से ही खरीदे जाएंगे। इसके अलावा भी सफ्रान ने भविष्य में AMC Mark II के लिए 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को भी डेवलप करने का वादा किया है, और साथ ही साथ सफ्रान उन इंडियन एम्प्लॉय को भी ट्रेन करेगा जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे। सफ्रान द्वारा दिए गए इस ऑफर को अगर GTRE और इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो भविष्य में GTRE और भी एडवांस और कई तरीके के एरोस्पेस इंजन को डेवलप कर सकेगा, तथा भविष्य में तेजस के इंजन को लेके जो समस्या आई है फिर से ऐसी समस्या नहीं आ पाएगी। इंडियन एयरफोर्स और HAL ने भविष्य के 2 बनने वाले फाइटर जेट के डेवलपमेंट के क्रिटिकल फेज के लिए कमर कस ली है। जहां तेजस मार्क II की फर्स्ट फ्लाइट के लिए 2026 की टाइमलाइन सेट की है, तो वहीं इंडिया के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए भी 2028 की टाइमलाइन निश्चित की है। और इस तरह के प्रोग्राम की सक्सेस के लिए इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, और HAL ने इंडियन एयरफोर्स से वादा भी किया है कि तेजस मार्क II और AMCA प्रोग्राम में लगने वाले टाइम को काफी कम कर दिया जाएगा, और पहले से निश्चित किए हुए डेडलाइन के अनुसार ही तेजस मार्क II 2030 तक तथा AMCA का प्रोडक्शन 2035 तक शुरू करवा दिया जाएगा। और HAL के साथ किए गए ये वादे केवल प्रॉमिस ही नहीं बल्कि बेस्ड हैं उस एक्सपीरियंस के ऊपर जो उसने तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट के दौरान गेन किया है। HAL के अनुसार वो न केवल इस एक्सपीरियंस के जरिए फ्लाइट ट्रायल में लगने वाले ईयर्स को कम कर सकेगा, बल्कि दोनों फाइटर जेट की फुल कैपेबिलिटी और रेडीनेस के वैलिडेट करने वाले फ्लाइट आवर्स को भी काफी रिड्यूस कर सकेगा, क्योंकि उसका कहना है जब LCA तेजस प्रोग्राम का डेवलपमेंट ट्रायल सन 2000 में शुरू हुआ था तब HAL और इंडियन गवर्नमेंट दोनों के पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी जो कि LCA तेजस की फ्लाइट टेस्ट स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से पूरी करवा सके, और इसी वजह से इसके डेवलपमेंट फेज में कई तरीके की परेशानियां आई थी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से LCA तेजस प्रोग्राम एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा था। 2001 में पहली फ्लाइट होने के बाद कई सालों बाद ही तेजस फुल ऑपरेशन कैपेबिलिटी अचीव कर पाया। इन सब चीजों से सीख के HAL ने तेजस मार्क II के लिए कॉम्प्रेस टाइमलाइन रखी है। 2026 में पहली फ्लाइट के साथ ही केवल 4 साल के अंदर सारे डेवलपमेंट ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। इन ट्रायल के दौरान ही ADA और HAL बेसिक वेपन्स ट्रायल और एसेंशियल फ्लाइट ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे,
और फिर इन्हें इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा, जो इसमें एडवांस वेपन्स का इंटीग्रेशन करके टेस्ट करेंगे ताकि इंडक्शन के समय तक तेजस मार्क 2 कॉम्बैट रेडी रहे। तो वहीं एमसीए मार्क 1 जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, इसके स्टेल्थ फीचर के कारण एमसीए को अपने डेवलपमेंट ट्रायल के दौरान करीब 1500 फ्लाइट करनी होगी। लेकिन जिस तरीके की कमिटमेंट एडीए और एचएल दिखा रहे हैं, उसके अनुसार एमसीए 2028 को फर्स्ट फ्लाइट करेगा और इसका प्रोडक्शन 2035 से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि एचएल ऑलरेडी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है। अगले कुछ साल इंडिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इन दोनों प्लेटफॉर्म के सफल एग्जीक्यूशन से ही इंडिया अपने आप को ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में देख सकेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।